हेलो स्टूडेंट्स, गुड लक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर 12th फिजिक्स शुरू की है, उसके अंदर अपन ने पहला चैप्टर शुरू कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट अपन आज पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ना अपनी नोटबुक बना लें और नोटबुक के अंदर ये नोट्स भी उतारा करें, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अपना टॉपिक का नाम है आवेश, चार्ज, है ना। तो आवेश किसे कहेंगे अपन कि आवेश वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों का अनुभव करती है। यानी वस्तु अगर आवेश होगा उसके ऊपर, या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगी या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत या चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। ऐसे भी इसकी डेफिनेशन बोली जा सकती है कि आवेश वस्तु का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। उस गुण को क्या कहेंगे अपन? आवेश कहेंगे। और ये जो अपना आवेश है इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं, या तो स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। ये अपना होता है आवेश। अब आ जाइए इसके अब मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के बारे में देख लेते हैं अपन। देखो, अब आवेश का जो एसआई पद्धति होती है अपनी, या एमकेएस पद्धति, एसआई या एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं अपन? सी से व्यक्त करते हैं। और अगर बात करें अपन सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम या स्टैटिक कूलाम। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। अब इसके अंदर रिलेशन भी ध्यान रखना आप कि अगर कोई पूछे भाई एक कूलाम का मान कितना होता है, तो एक कूलाम का मान होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। कितना होता है? एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ठीक है स्टूडेंट, से यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, आगे देख लीजिए आप कि एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो ये रिलेशन होता है। तो आपको इनमें रिलेशन भी याद रखना है ना। सवाल में कभी स्टेट कूलाम में दे रखा है, कभी कूलाम में दे रखा है, तो अपन को इनको चेंज करना है ना। तो इसलिए रिलेशन याद रखना है। अब आता है आगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन बनता है ये डायरेक्ट 1 नंबर का। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जी? फैराडे होता है। इसको कैपिटल एफ से अपन व्यक्त करते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। और वही चीज़ देखो इधर कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 96,500 कूलाम। 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलाम। ठीक है, कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है एक फैराडे बराबर। ऐसे ही अपन को अगर देखें अपन कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है जी, तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। और इसको कैसे लिखते हैं अपन? रिप्रेजेंट करते हैं FR से, या फिर इसका दूसरा नाम और है स्थिर वैद्युत मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक भी है, इसको बोलते हैं अपन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो इसको फ्रैंकलिन बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलो, ये भी मात्रक होता है। और ये सबसे छोटा मात्रक होता है और फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। ऐसे ही इन दोनों में रिलेशन होता क्या है जी, फैराडे में और अपने फ्रैंकलिन के अंदर। तो ये भी देख लो आप इधर की, 1 मिनट, तो ये देखो आप कि एक कूलाम बराबर, 1 मिनट सॉरी, एक कूलाम बराबर कितना होता है? तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁸ ESU, या फिर बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। कितना होता है? 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ ESU बोल सकते हो, या फिर फ्रैंकलिन बोल सकते हैं अपन। तो ये होता है 1 कूलाम। देखो अपना 1 कूलाम में स्टेट कूलाम कितना था? 3 × 10⁹ था, और इसमें कितना आता है? यहाँ पे 8 आता है, बस ना। यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक और इसका मात्रक होता है जी, अन्य मात्रक क्या है इसका? एक विद्युत चुंबकीय मात्रक, है ना।
इसको रिलेशन कैसे लिखते हैं अपन, EMU से, विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी कि EMU, ये भी एक इसका यूनिट है, इसकी मात्रक है। अब 1 EMU कितना होता है, तो 1 EMU इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ ESU, है ना। 1 EMU बराबर होता है 3 × 10⁸ ESU होता है जी, है ना। तो ये भी आप लेसन के अंदर याद रखोगे। अब आगे आता है, तो ये अपना आवेश था। तो आवेश अपने किसे बोला कि वस्तुओं का ऐसा गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है, तो उसे अपन आवेश कहते हैं। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। और 1 कूलाम इक्वल टू कितना होता है इसमें, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन इसी में। अब आती है आवेश की प्रॉपर्टीज़, यानी कि आवेश के गुणधर्म। आवेश के बारे में लिख लेते हैं अपन। देखो इसमें पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने आपके लिए। पहला आता है कि आवेश एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। आवेश की कोई दिशा नहीं होती है जी, अदिश राशि होती है। नंबर 2 आता है कि आवेश की विमा 80 होती है। आवेश की विमा कितनी होती है, 80 होती है। देखो आपने 11th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ी है डायमेंशन यानी विमाएं निकालना। उसके अंदर अपने पास 7 मूल राशियाँ थी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर, उन्हीं के ऊपर व्यक्त करते थे, तो वो क्या हुआ करती थी, विमा। तो वो आपको याद होना चाहिए कैसे निकालते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको ना। जैसे अपना आवेश का मात्रा निकालना है अपन को, तो आप जानते हो, बताओ धारा बराबर क्या होता है, यानी कि I बराबर क्या होता है, आवेश यानी कि Q/T। धारा का फॉर्मूला ये होता है I बराबर Q/T। तो अगर यहाँ से अपन Q का मान निकालना चाहें तो Q का मान कितना होगा, I × T होगा, क्या I × T होगा Q बराबर। तो I का जो अपना मात्रक होता है वो क्या होता है जी, एम्पियर होता है। और इधर T मतलब टाइम, समय का मात्रक क्या होता है जी, अपना सेकंड होता है। इसको अपन किससे करते हैं, T से। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो 80 हो जाएगी। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि M भी नहीं है इसमें, M0, L0 और T1 और A1, तो ये इसकी पूरी विमा हो जाएगी, M0, L0, T1 और A1। या फिर अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं इसकी विमा क्या होती है जी, 80 होती है। नेक्स्ट आगे इसका कौन सा आ गया अपने पास, थर्ड नंबर क्या है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई अपने पास कि अगर आवेश समान होंगे तो उनमें तो क्या होगा, आकर्षण होगा। और अगर असमान आवेश हैं, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है, अगर माइनस का प्लस का है तो इन दोनों के मध्य कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन होगा इनके मध्य। पर अगर पॉजिटिव है और इधर भी दूसरा आवेश भी अपना पॉजिटिव है तो इन दोनों मध्य रिपल्सन होगा, यानी यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये डिपेंड करता है जी, है ना। वैसे अपन जानते हैं, अपन प्रकृति का नियम है ये बिल्कुल ये कि सेम होता है, उनमें झगड़ा ही होता है जी। और अलग अलग होगा तो थोड़ा प्यार होता है उसके अंदर। तो वही आपको ध्यान रखना है कि अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आगे आता है अपना नंबर पॉइंट 4, आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर वस्तु विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, हर बार आवेश का मान सेम रहता है। ऐसा नहीं कि अगर आवेश स्थिर है तो उसका, जैसे मान लो 5 कूलाम आवेश है, 5 कूलाम, और अगर वो गति करने लग गया तो उसका 3 कूलाम ही रह गया आवेश, या फिर उसका ज़्यादा हो गया भाई 8 कूलाम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आवेश गति कर रहा हो या स्थिर हो, हर जगह उसका आवेश का मान क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। यानी वेग से उसका कोई लेन देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं अपन। इसमें आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, इसको आप अभी ध्यान रखना, आगे देखेंगे अपन क्वांटीकृत राशि कैसी है। यानी कि आवेश एक छोटा से छोटा रूप होता है
इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है ना, और वो इलेक्ट्रॉन का ही कोई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे होता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, एक तरह से पूर्ण गुणज होता है, यानी कोई ना कोई संख्या का गुणा होता है, पूर्णांक संख्या का, उसी को बोलते हैं अपन आवेश का क्वांटीकरण नियम। तो वो आगे पढ़ेंगे अपन। आप तो उसके केवल इतना ध्यान रखना कि आवेश एक क्या होती है, क्वांटीकृत राशि होती है। नंबर 6 आता है अपना, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर वितरित होता है। अगर कोई चालक है और चालक को आवेश देते हैं तो वो उसकी सतह पर ही फैलेगा, उसके आयतन में नहीं फैलेगा, केवल सतह मतलब उसके एरिया पे, पृष्ठ पे ही फैलता है आवेश, अगर चालक को दे रहे हैं तो। ठीक है। नंबर 7 है, आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प रूप से परिवर्तित होता है। कि अगर अपन किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो उसका बहुत ही कम मात्रा में अति अल्प रूप से परिवर्तित होता है, बाकी कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। तो ये थी इसकी 7 प्रॉपर्टीज थी, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आगे आता, देखो इसमें एक नोट है कि यदि चालक गोलाकार है तो उनमें आवेश का वितरण उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। यानी कि अगर अपने पास जो चालक है वो गोलाकार है, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है वो r1 है और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, r2 है, तो इनको अगर अपन आवेश देते हैं तो इनकी त्रिज्या यानी कि r1 अनुपात r2 के अनुपात में बटेगा, है ना। अगर कोई दो चालक गोलाकार होते हैं तो आवेश उनकी हमेशा उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित होता है। अब आगे देख लेते हैं अपन, इसी पे आधारित एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना कि 2 गोलाकार चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं। 2 गोलाकार चालक हैं जिनकी एक त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तथा इन पर आवेश कितना है जी, इन पर एक पर आवेश है -50 कूलाम और दूसरे पर आवेश है 140 कूलाम। आवेश दे रखा है इन दोनों पर। यदि चालकों को अब परस्पर स्पर्श कराया जाए, एक दूसरे को टच कराते हैं तो और उनको फिर अलग करते हैं, तो अब इन चालकों पर नया आवेश का मान क्या हो जाएगा। अब इन दोनों चालकों को स्पर्श करा के, टच करा के छोड़ दिया जाता है, तो अब इनके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा। तो अपन ये लगाएंगे अपन नियम, ये अपन जानते हैं कि अगर 2 चालक हैं, 2 भी चालक होंगे, गोलाकार हैं दोनों, तो आवेश क्या होगा, उनकी त्रिज्या के अनुपात में ही विभाजित होगा। तो उसके लिए देख लेते हैं अपन। देखो, अगर दोनों चालकों को अगर स्पर्श करा रहे हैं तो इधर से बताओ वो चालक विधि से दोनों आवेश का टोटल सम निकालेंगे अपन, तो वो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश हो जाएगा बताओ -50 + 140 बराबर कितना हो जाएगा, 90 कूलाम। तो दोनों का कुल आवेश कितना हो जाएगा जी, -90 कूलाम। और अपन जानते हैं कि दोनों चालकों पर आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात। तो पहले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों का अगर अपन अनुपात निकालते हैं, 2 से काटते हैं इनको, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटने पर 1:2 हो जाएगा। वह 2 से कट जाएगा, 1:2। तो ये तो इनका अनुपात आ गया 1:2। अब इस अनुपात को बांटना है आवेश के हिसाब से। तो अपना आवेश, टोटल आवेश कितना है, 90 कूलाम। टोटल आवेश कितना है, 90 कूलाम है। तो पहले चालक पर आवेश का मान कितना होगा, तो अपन कैसे बांटते हैं कि पहले चालक के लिए अनुपात कितना है, 1, तो यहाँ पे आ गया अपना 1 बटा दोनों अनुपातों का योग कितना है, 1 और 2 3, तो बटा 3 इंटू टोटल आवेश कितना है, 90। 3 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा, 30 बार। तो यानी कितना जाएगा टोटल अपना आवेश, 30 कूलाम। तो पहले चालक पर आवेश का मान कितना होगा, 30 कूलाम होगा। ऐसे अगर अपन को दूसरे पे निकालना है, तो दूसरे चालक पे निकालना है, तो दूसरे का अनुपात कितना है, देखो यहाँ पे दूसरे का अनुपात 2 है, बटे में कितना आता है, दोनों अनुपातों का योग, यानी कि वही 3 आएगा। और कुल आवेश बांटना है अपन को 90, तो वही 3 से काटेंगे इसको, 90 का तो कितना आएगा 30, और 30 को 2 से गुणा करते कितना आएगा अपना 60 कूलाम। तो दूसरे चालक पर आवेश का मान कितना होगा, 60 कूलाम। तो ऐसे अपन आवेश निकाल सकते हैं ना। ऐसे सवाल दे सकता है, कल को और चेंज कर देने पे संख्या पे, तो इसमें है ना केवल डाटा चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं अपन। अब आवेश के
मौलिक गुण, आवेश के मौलिक गुण। तो अब गुण कौन कौन से आते हैं इसमें? पहला आता है आवेश की योज्यता, आवेश का योज्यता या फिर बोलते हैं योगात्मक नियम। तो इसमें क्या होता है कि किसी निकाय को जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश का निकाय है, उसके अंदर जितने भी आवेश हैं उन सब को अलग अलग अपन क्या करते हैं, बीजगणितीय योग कर लें तो उसका क्या आ जाएगा अपने पास, कुल आवेश आ जाएगा। तो जैसे अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कुल आवेश निकालना है तो जितने, अगर मान लो n आवेश हैं, पहले का आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है और डॉट डॉट Qn, तो इन सब का सम करेंगे अपन, योग करेंगे तो अपने पास कुल आवेश प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान करो, देखो अपने पास एक निकाय मान लेते हैं, ये एक निकाय है अपने पास, एक आवेश है अपना +3e, एक आवेश है -2e, एक आवेश है +5e और एक आवेश है -3e। तो कोई पूछे कि इस निकाय का कुल आवेश कितना है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, अपन को बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो अपने पास कितना है, एक तो +3e है और एक प्लस का 5e पे, तो यानी जो प्लस वाला है वो तो कितना हो गया जी, 3 और 5 8e हो गया प्लस का, तो और माइनस वाला कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं 2 और 3 यानी कि 5, तो ये 5e हो गया। तो प्लस का तो 8 है और माइनस का 5 है, तो कितना बच जाएगा अपने पास आगे इसका, तो अपने पास बच जाएगा 5 - 8 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा प्लस का। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, निकाय का टोटल आवेश आ जाएगा। तो ऐसे अपन को जो भी आवेश दे रखे हैं अलग अलग, उन सब का सम करके अपन कुल आवेश निकाल सकते हैं। तो ये आवेश का आता है योज्यता नियम। नंबर 2 आता है इसका आवेश की निश्चितता का नियम। आवेश की निश्चितता यानी आवेश निश्चित रहता है कब, जब वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है आवेश। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आवेश विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, हर बार उसका आवेश क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, आवेश क्या रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है, आवेश निश्चित रहता है, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम यानी आवेश सुरक्षित रहता है, इसको न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। तो निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगर अपन बात करेंगे अर्थात किसी निकाय में अगर दो आवेश हैं जिनका मान कितना है, Q1 व Q2, दो आवेश मानते हैं निकाय में Q1 और Q2 है, और परिवर्तन के बाद इनके मान कितने हो गए, Q1 डैश और Q2 डैश। तो जो निकाय को आवेश संरक्षण नियम से अपन बोल सकते हैं कि निकाय का जो पहले आवेश था टोटल और बाद में है जो टोटल, वो आवेश क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यानी जो पहले आवेश क्या क्या थे, अपने पहले आवेश थे अपने पास Q1 प्लस Q2 और बाद में है Q1 डैश प्लस Q2। तो इन दोनों का जो सम पहले था और बाद में जो नए आवेश हो गए उनका सम दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसे बोलते हैं अपन आवेश संरक्षण नियम। नंबर 4 आता है अपना आवेश का क्वांटीकरण नियम। नंबर 4 आता है आवेश का क्वांटीकरण नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है जी, कोई भी वस्तु हो उसका जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। कोई ना कोई संख्या का गुणज होगा, पूर्ण मतलब पूर्णांक संख्या गुणा में रहेगी, 2 3 4 5 ऐसे पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कोई वस्तु का आवेश होगा वो क्या होगा, QE बराबर N इंटू E, जहाँ पे N क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हो उसका आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही गुना होगा, कुछ ना कुछ पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए। तो इसी का एक गुणनफल के रूप में होता है, यही आता है आवेश का क्वांटीकरण नियम। तो आपको ये याद रखना है ना। और ये तो आपको पता ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलोम होता है, और किसका होता है, माइनस का होता है वैसे, है ना। और परिमाण कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो अगर आप इनसे कोई पूछा जाए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, एक कूलाम आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो अपन देखो यहाँ पे अपन जानते हैं कि क्यू एफ बराबर कितना होता है, एन ई। अपन को इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है, यानी एन का मान निकालना है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बटे ई, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का मान कितना दे रखा है अपन को, 1, और बटा ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एक के अंदर अपन को इसका भाग देना है, ठीक है। तो अपने पास बताओ ये क्या हो जाएगा, अपने पास था कि यहाँ पे क्या था, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लगा देंगे अपन, एक जीरो लगा देंगे, और ये पावर भी ऊपर चल जाएगी तो क्या इसको जाएगी प्लस की, तो उसको लिख सकते हैं 10 गुणा कितना हो जाएगा, 10⁻19, और बटे कितना है 16, 10 इंटू 10⁻19 बटे 16। अब इसमें से क्या करते हैं, 19 में से एक पावर इधर भेज देंगे, इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर कितनी पावर बच जाएगी, 10 पावर बच जाएगी। तो अपने पास ऐसे हो जाएगा, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपने पास आ जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। अब अगर अपन 100 के अंदर 16 भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, 6.25, और इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 18, तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, है ना, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बन जाता है वन लाइनर क्वेश्चन कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप फटाक से बताओगे 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था अपना आवेश का क्वांटीकरण नियम, पूछ भी लेते हैं इसके बारे में, तो ध्यान रहेगा आपको। आगे चलते हैं अपन, अब आगे क्या, आज के लिए इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, प्रॉब्लम है, उनको अपन सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ, और एक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक करो, और अपने कमेंट भी दिया करो कि, है ना, कहाँ कुछ समझ में कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बताएं, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया नहीं, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।